हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास। इससे पहले मैंने शेष अवस्था व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है वह पढ़ा दिया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा के देख सकते हो। तो पढ़ते हैं। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में जीवन अत्यंत भावात्मक होता है। वह अनेक संवेगों का अनुभव करता है। संवेगात्मक प्रभाव के संबंध में रोशनी का है कि किशोर बालक अत्यधिक तीव्र संवेगात्मक जीवन में रहता है, जिसमें हम उसके अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण यानी कि भयानक चेहरा, तेज आवाज़ निकालना ऐसे, तथा गहन उदासीनता यानी कि गुमसुम सा रहना, उदास सा के मध्य उसके निरंतर परिवर्तनपूर्ण व्यवहार के स्वीकारात्मक, संगीतमय तथा नकारात्मक स्थिति को एक बार पुनः देख सकते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो किशोर अवस्था है ये जीवन की अत्यंत ही भावात्मक अवस्था है। इसके अंतर्गत किशोर अवस्था ये रोस मोदी जी ने कहा है कि हम किशोर को अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण तथा गहन उदासीनता के अंतर्गत देख सकते हैं। अब देखते हैं। इस प्रकार स्टेनले हॉल ने भी किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर बालक और बालिकाएं अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, माता पिता की अपेक्षाएं तथा अत्यधिक प्रतिबंध, सामाजिक तथा पारिवारिक समायोजन में कठिनाई आदि। यानी कि जो किशोर अवस्था है इसमें जो बालक और बालिकाएं होती है उन्हें अनेक परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके शरीर में परिवर्तन होना और प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, माता पिता की अपेक्षाएं ऐसे इत्यादि। इन सभी के बीच समायोजन स्थापित करते करते कभी कभी निराशाओं और कुंठाओं का भी शिकार हो जाता है और अत्यधिक भावुकता तथा संवेदनशीलता का प्रदर्शन करता है। उनके संवेगों में तीव्रता दिखाई पड़ती है, किंतु उत्तर किशोरावस्था तक संवेगों की तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि इस समय तक संवेगात्मक अस्थिरता कम हो जाती है और किशोर बालक और बालिकाएं स्वयं को वातावरण से अच्छी तरह समायोजित कर लेते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जब बालक किशोर अवस्था में होता है तब उसके अंतर्गत जो संवेग होते हैं वो बड़े तीव्र अवस्था में दिखाई देते हैं, परंतु जब वह उत्तर किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो जो उसके संवेग होते हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार समायोजित या ढाल लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। किशोर अवस्था में प्रकट होने वाले प्रयुक्त संवेगों में क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या एवं प्रसन्नता प्रमुख संवेग होते हैं। यानी कि जो किशोर अवस्था में प्रकट होने वाले जो संवेग हैं वो है क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता ऐसे, ये प्रमुख हैं। किशोरों का क्रोध और उसका प्रदर्शन बालकों से भिन्न होता है। यानी कि जो किशोर अपना क्रोध करते हैं और जो उनके क्रोध का प्रदर्शन है वो बालकों से भिन्न होता है। हरलोक के अनुसार जैसे कि किशोरों का क्रोध सामाजिक परिस्थितियों के कारण होता है। उन्हें क्रोध तब आता है जब उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, उसकी आलोचना की जाती है या उस पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाया जाता है। क्रोध की स्थिति में अप्रिय व्यवहार करने लगता है, अप्रसन्नता प्रकट करता है तो दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि किशोर को क्रोध तब आता है जब उसके ऊपर अत्यधिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो उसे अप्रिय लगता हो, उसके साथ वो वाला व्यवहार किया जाता हो और उसकी आलोचना की जाती हो, उसके साथ समानता का व्यवहार ना किया जाता हो। इस स्थिति में उसको क्रोध आता है और जब उसको क्रोध आता है तो वह अप्रसन्न तथा दूसरों को हानि भी पहुंचा सकता है। कभी कभी तो क्रोध इतना तीव्र होता है कि वह अपनी प्रिय वस्तु के विनाश में भी जरा संकोच नहीं करता है। यानी कि कभी कभी इतना तीव्र क्रोध आ जाता है कि जो उस चीज़ से सबसे अच्छी है, प्रिय है, वो उसे भी मतलब कि उसका विनाश करने में जरा संकोच नहीं करता। अब देखते हैं नेक्स्ट। इस अवस्था में भय की उत्पत्ति काल्पनिक संभावनाओं से होती है, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक न आने का। यानी कि जो ये अवस्था है किशोर अवस्था, इसमें जो भय उत्पन्न सिर्फ काल्पनिक संभावनाओं से होता है। जैसे सोचते हैं, कल्पना करते हैं अगर परीक्षा में अच्छे अंक न आए, यानी कि इससे ही भय लगना, यानी कल्पना ही करना। सामाजिक आलोचना, प्रेम पात्र को खो देने का आदि।
भय की अवस्था में शरीर गतिहीन हो जाता है तथा चिंता की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब भय उत्पन्न होता है तो शरीर गतिहीन हो जाता है और चिंता की उत्पत्ति होती है। किशोरावस्था में चिंता के संवेग की उत्पत्ति भी होती है, जिसकी उत्पत्ति का मूल कारण भय होता है। यानी कि जब चिंता किशोरावस्था में तब उत्पन्न होती है जब भय होता है। किशोरों में ईर्ष्या का संवेग पाया जाता है। ईर्ष्या का मूल कारण वह व्यक्ति या वस्तु होती है जो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कि जो मतलब कि जिससे वो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या का कारण वह होता है जो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। किशोरों की ईर्ष्या तीव्र किंतु छिपकर चोट करने वाली होती है। वह प्रतिद्वंदी की आलोचना करते हैं तथा शब्दों का सूक्ष्म प्रहार करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो किशोर होते हैं, जो किशोर होते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं वे छिपकर करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। मैंने बताया था बाल्यावस्था में ईर्ष्या अच्छे से समझाया वहाँ पर कि ईर्ष्या कितने प्रकार की होती है। ईर्ष्या 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ईर्ष्या में तो किसी को चोट मारकर, हानि पहुंचाकर, धक्का देकर, यानी कि इस तरह से। और जो अप्रत्यक्ष है वो उस अप्रत्यक्ष के अंतर्गत प्लानिंग बनाते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को कैसे हानि पहुंचाया जाए, इस तरह से। तो इसी तरह से किशोरावस्था में भी होता है और ये छिपकर प्रहार करने वाली होती है इसमें ईर्ष्या। नेक्स्ट अब देख लेते हैं संवेगात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। संवेगों में स्थिरता। किशोरावस्था में संवेग स्थिर तथा अस्थिर दोनों अवस्थाओं में रहते हैं। यानी कि जो किशोर अवस्था है उसमें संवेग स्थिर भी होते हैं और अस्थिर भी होते हैं। नंबर 2, काम भावना का विकास। किशोर अवस्था में काम भावना का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में कई बातें दिखाई देती है, जैसे विषम लिंग की तरफ आकर्षण। संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से उत्पन्न होते हैं, उन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। सभी संवेगों की शक्ति और तीव्रता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम आदि संवेग किशोर अवस्था में बड़ी तेजी से बहते हैं। अवसर मिलते ही इन संवेगों पर बड़ी तेजी से उभार आता है। यानी कि जो किशोर अवस्था है इसमें संवेग बड़ी तीव्र गति से उत्पन्न होते हैं और उन संवेगों में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है, जैसे कि क्रोध में भय, ईर्ष्या, घृणा, ये किशोर अवस्था के प्रमुख संवेग भी हैं। तो आज का ये टॉपिक था किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।